हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद है अब गुलेर रियासत। गुलेर रियासत का पुराना नाम जो ग्वालियर था, और कांगड़ा के राजा हरिचंद ने 1405 में गुलेर की स्थापना हरिपुर में की थी, जहाँ उसने शहर व किला बनवाया था। हरिपुर किले को गुलेर किला भी कहा जाता है, और हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। आगे है इसके जो रूलर्स रहे हुए हैं, तो रामचंद ने 1540 से 1570 ईस्वी तक राज किया था, और वे गुलेर रियासत के 15वें राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने में मुगलों की सहायता की थी, और वह अकबर का समकालीन था। गुलेर रियासत का राजा रामचंद अकबर का समकालीन था। आगे है जगदीश चंद 1570 से 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1572 में कांगड़ा के राजा के विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी थी, उसमें जगदीश चंद ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है रूपचंद। 1610 से 1635 तक रूपचंद ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मुगलों की मदद की थी, और वह जहांगीर का समकालीन था। गुलेर का राजा रूपचंद जहांगीर का समकालीन था। नेक्स्ट है मानसिंह। इसने 1635 से 1661 ईस्वी तक राज किया है, और मानसिंह को उसकी बहादुरी के लिए शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि भी दी थी, और उसने मकोट व तारागढ़ किले पर 1641 से 42 में कब्जा किया था, और मानगढ़ का किला मानसिंह ने बनवाया है, और 1661 में बनारस में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है राज सिंह 1675 से 1695 तक रहा, और राज सिंह ने चंबा के राजा चतर सिंह, बसौली के राजा धीरजपाल और जम्मू के राजा किरपाल देव के साथ मिलकर मुगलों को हराया था। नेक्स्ट है प्रकाश सिंह 1760 से 1790 ईस्वी तक राजा रहा, और प्रकाश सिंह से पूर्व दलीप सिंह 1695 से 1730 तक, और गोवर्धन सिंह 1730 से 1760 तक गुलेर के राजा रहे। प्रकाश सिंह के समय घमंडचंद ने गुलेर पर कब्जा कर लिया था। बाद में संसार चंद ने गुलेर पर कब्जा किया। ध्यान सिंह वजीर ने कोटला इलाका में गुलेर राज्य के कब्जे में रखने में मदद की थी। अब नेक्स्ट है भूप सिंह 1790 से 1820 ईस्वी तक राजा रहा, और भूप सिंह गुलेर का आखिरी राजा था जिसने शासन किया था। दिस्सा सिंह मजीठिया ने 1811 में गुलेर पर कब्जा कर कोटला किले पर भी कब्जा कर लिया था, और भूप सिंह के पुत्र शमशेर सिंह ने सिखों से हरिपुर किले को आज़ाद करवाया था, और शमशेर सिंह के बाद जय सिंह, रघुनाथ सिंह, बलदेव सिंह भी राजा रहे गुलेर वंश के, और 1846 में जो गुलेर रियासत अंग्रेज़ों के अधीन आ गई थी। नेक्स्ट रियासत है नूरपुर राज्य या रियासत। तो नूरपुर का जो पुराना नाम है वो धमेरी था, और नूरपुर राज्य की पुरानी राजधानी पठानकोट में थी। अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासुदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली थी, और प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट औदुंबर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना नूरपुर राज्य की स्थापना चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल ने की थी 1000 ईस्वी में। तो नूरपुर की स्थापना की थी जेठपाल ने 1000 ईस्वी में। नेक्स्ट है जसपाल 1313 से 1337 तक इसने राज किया है। अलाउद्दीन खिलजी का ये समकालीन था, और कैलाशपाल 53 से 97 तक के राजा रहा है, और इसने ततार खान खुरासान का गवर्नर फिरोजा तुगलक का ये समकालीन था, और भीमपाल इस 1473 से 1513 तक शासन किया है इसने, और ये सिकंदर लोदी का समकालीन था। उसके बाद आया भक्तमल जो 1513 से 1558 तक रहा, और भक्तमल का विवरण अकबरनामा में भी मिलता है। भक्तमल के समय शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह ने मकौट किला बनवाया था, और सिकंदर शाह ने अकबर के शासनकाल में 1557 ईस्वी में भक्तमल के सहयोग से मकौट किले में शरण ली थी, और मुगलों ने 1558 ईस्वी को भक्तमल को गिरफ्तार कर लाहौर भेज दिया था, जहाँ पर उसे बैरम खान ने मरवा दिया था। भक्तमल ने शाहपुर में भी किला बनवाया था। उसके बाद आता है तख्तमल जो है 1550 से 1580 तक रहा, को भक्तमल के स्थान पर राजा बनवाया गया था, और वो भक्तमल का भाई था।
उसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पठानकोट से धमेरी बदलने के बारे में सोचा था, परंतु वो इसको जो हकीकत में लाने से पहले ही मर गया था। उसके बाद रहा वासुदेव। ये 1580 से 1613 ईस्वी तक रहा और वासुदेव ने नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी बदली। वासुदेव ने कई बार मुगलों के विरुद्ध, खासतौर जो है अकबर के टाइम पे इसने विद्रोह किए थे और ये सारे विद्रोह जो है अकबर के पुत्र सलीम के समर्थन में थे, जिनका नाम जहांगीर था। वासुदेव के जो उसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। नेक्स्ट है कांगड़ा जिले में चलने वाली कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से है वो। पहला है पोंग डैम विद्युत परियोजना, व्यास नदी पर बनी हुई है ये और 396 मेगावाट की है। नेक्स्ट है गज जल विद्युत परियोजना, ये शाहपुर में पड़ता है और ये 10 मेगावाट की है। गज जो ब्यास की ट्रिब्यूटरी भी है। और नेक्स्ट है बनेर जल विद्युत परियोजना, ये 12 मेगावाट की है। आगे है धार्मिक स्थान और मंदिर। पहला है ज्वालामुखी मंदिर। अकबर ने इस मंदिर पर सोने का छत्र चढ़ाया था और फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था। नेक्स्ट है ब्रिजेश्वरी मंदिर। इस मंदिर को महमूद गजनवी ने 1009 में लूटा था। नेक्स्ट है कांगड़ा के मशहूर रॉक कट टेम्पल को हिमाचल प्रदेश का, जिसको अजंता कहा जाता है। और नेक्स्ट है बैजनाथ में शिव मंदिर, नूरपुर में गंगा मंदिर, चामुंडा मंदिर आदि से भी कांगड़ा जिले में है। आगे है शिक्षा और स्थान। कांगड़ा की धर्मशाला में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और इसका जो एक ब्रांच देहरा में भी है। और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी धर्मशाला में है, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। धर्मशाला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धर्मशाला में डल झील और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है। यह बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। जो बौद्ध धर्म के जो गुरु दलाई लामा वो धर्मशाला में रहते हैं और यहीं से अपना जो है सरकार चलाते हैं। तिब्बत की सरकार धर्मशाला से चलती है और धर्मशाला को छोटा तिब्बत या छोटा ल्हासा भी कहा जाता है। धर्मशाला में 1863 में सेंट जॉन्स चर्च के पास लॉर्ड एल्गिन को दफनाया गया था। वॉर मेमोरियल धर्मशाला में है। धर्मशाला में प्रतिवर्ष 340 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तिब्बत की निर्वासित सरकार का मुख्यालय भी धर्मशाला में है। धर्मशाला का निर्माण 1846 में लॉर्ड मैक्लॉड ने किया था और धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। विश्वविद्यालय पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। और पालमपुर में जो है वो एक फैशन इंस्टीट्यूट भी है, चलता है। और आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में आयुर्वेदिक कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी और पपरोला में ही नवोदय स्कूल भी है। नेक्स्ट है कांगड़ा के अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी स्थित है। और कुछ किताबें MS रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग और GC फ्रैंक ने संसार चंद ऑफ कांगड़ा किताब लिखी है। अब इसके कुछ जनानकीय आंकड़े देख लेते हैं। कांगड़ा की जनसंख्या 1901 ईस्वी में 4,78,364 थी, जो 1951 से बढ़कर 5,70,643 हो गई थी। वर्ष 1971 में कांगड़ा की जनसंख्या 8,08,863, जो कि वर्ष 2011 में 15,07,223 हो गई है। और कांगड़ा जिले का जनघनत्व 2011 में 263 व्यक्ति था। और कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 15 विधानसभा क्षेत्र है। और कांगड़ा जिले में कुल 3,868 गांव हैं, जिसमें से 3,619 आबाद गांव हैं। और कांगड़ा जिले में 760 पंचायतें हैं। और कांगड़ा जिले की जो 2011 में 94.28% ग्रामीण और 5.72% शहरी जनसंख्या रहती थी। और कांगड़ा का क्षेत्रफल है 5,739 वर्ग किलोमीटर और यह हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है, चौथा सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला तो लाहौल एंड स्पीति है क्षेत्रफल वाइज। और जनसंख्या की दृष्टि से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और कांगड़ा जिले की जनसंख्या 12 जिलों में सर्वाधिक है। और कांगड़ा जिला 2011 में जनघनत्व में 5वें स्थान पर है। और कांगड़ा जिला दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में 7वें स्थान पर था। कांगड़ा जिले का लिंगानुपात 2011 में हमीरपुर के बाद सर्वाधिक है, दूसरे स्थान पर है ये लिंगानुपात में। कांगड़ा जिला 2011 में शिशु लिंगानुपात के मामले में पिछड़कर 11वें स्थान पर चला गया था। वह ऊना के बाद 873 शिशु लिंगानुपात के साथ 11वें स्थान पर है। और साक्षरता में कांगड़ा जिला 2011 में तीसरे स्थान पर है।
किन्नौर और लाहौल स्पीति के बाद सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कांगड़ा में है और कांगड़ा जिले का 35.92% भाग वनाच्छादित है और वह इस मामले में 6ठे स्थान पर है, जबकि वनाच्छादित क्षेत्रफल 2062 वर्ग किलोमीटर के मामले में कांगड़ा तीसरे स्थान पर है। कांगड़ा जिले के केवल 3% भाग में चरागाह है और कांगड़ा जिले में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। कांगड़ा जिले में सर्वाधिक लघु उद्योग है 8,761 और कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 5,602 किलोमीटर सड़कों की जिसकी लंबाई है और जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और कांगड़ा जिले में 2011-12 में सर्वाधिक कटहल, आंवला, काठ, अमरूद, लीची, नींबू, माल्टा और संतरे का उत्पादन हुआ है और आड़ू, प्लम, गलगल, अनार के उत्पादन में कांगड़ा दूसरे स्थान पर है। तो ये था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।